Hello everyone, this is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you chapter 10 Respiration in Organisms and मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ ड्यू टू सम मैकेनिकल प्रॉब्लम. सो इस तरह से वीडियो थोड़े थोड़े दिनों तक चलता रहेगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे और ये 4th पार्ट वीडियो है. अब यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट डू वी ब्रीद आउट. हम लोग सांस जब छोड़ते हैं तो हमारे साथ और क्या क्या हमारे बॉडी से निकलता है. टेक अ सिलेंडर, आपको एक सिलेंडर लेना है. क्लीन टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास और अ प्लास्टिक बॉटल, जो भी आपके पास हो आप वो ले लें. मेक अ होल इन इट्स लीड, उसके ढक्कन में आपको होल करना है. एंड फिक्स्ड इट ऑन अ बॉटल, उसमें एक होल करना है और उसको एक बॉटल में उसको एक फिक्स कर देना है. पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में आपको फ्रेश लाइम वाटर जो आपने प्रिपेयर किया है इन द टेस्ट ट्यूब में आपको डाल देना है. इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, आपको एक प्लास्टिक स्ट्रॉ भी लेनी है, उसमें प्लास्टिक स्ट्रॉ को इंसर्ट करना है. द होल इन द लीड इन सच वे दैट इट डीप्स इन लाइम वाटर, इस तरह से डालना है कि जो स्ट्रॉ है उस वो डिप हो जाए लाइम वाटर में. नाउ ब्लो जेंटली थ्रो द स्ट्रॉ से फ्यू टाइम्स जेंटली फूक मारना है आपको. इज देर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर, लाइम वाटर में कुछ चेंज आपको ज़रूर दिखेगा. कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ वॉट यू हैव लर्न चैप्टर 6. हम लोगों ने चैप्टर 6 में क्या पढ़ा था, इस बेस पे आप क्या कुछ समझा सकते हो. यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल एंड एक्सहेल इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. हम लोग जानते हैं कि एयर जो हम लोग सांस लेते हैं वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है. ठीक है. वॉट डू वी एक्सहेल, हम लोग एक्सहेल अब क्या करते हैं. अब हम लोग क्या एक्सहेल करते हैं. डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अलॉन्ग इट. क्या हम लोग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और कुछ और कोई मिक्सचर और व्हाट डू वी एक्सहेल, हम लोग क्या एक्सहेल करते हैं. डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ गैसेस अलॉन्ग विद इट. हम लोग क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसको नहीं करते हैं. तो यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ वी यू एक्सहेल ऑन मिरर, आपको ये बात ज़रूर ऑब्जर्व करनी चाहिए कि जब आप मिरर पे एक्सहेल करोगे अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर, देखना वहाँ पे थोड़ी सी नमी वहाँ पे आ जाएगी आप उसके सरफेस पे. फ्रॉम देयर डू दिस ड्रॉपलेट कम, वहाँ से ये ड्रॉपलेट्स मिरर पे आए कहाँ से. बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स. अब बूजो ये जानना चाहता है कि एक इंसान अपने लंग्स में कितना एयर रख सकता है, होल्ड कर सकता है. The percentage of oxygen and carbon dioxide in inhaled and exhaled air. जो परसेंटेज है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का इज इनहेल्ड एंड दी एक्सहेल्ड. अब इनहेल हम लोग क्या करते हैं 21%, एक्सहेल हम 16.4% करते हैं ऑक्सीजन को. 21% ऑक्सीजन है, हम एक्सहेल्ड एयर में 16.4% एक्सहेल्ड जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें जो ऑक्सीजन निकलता है. अब 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड हम है और लंग्स उसमें 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं. ठीक है. यहाँ पता चलता परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड, कितना हम लोग सांस लेते हैं और कितना हम लोग सांस छोड़ते हैं. ठीक है. अब देखिए क्या है. ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स लोग मतलब अब हम लोग ह्यूमंस की बात हो गई, बट अब अदर एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं. जैसे एलिफेंट, लायन, काउ, गॉट, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड, सबके पास चेस्ट कैविटी होता है जैसे ह्यूमन बींग्स के पास होता है सांस लेने के लिए. बट अदर ऑर्गेनिजम्स कैसे ब्रीथ करते हैं. डू दे ऑल्सो हैव लंग्स, क्या उन लोगों के पास भी लंग्स होता है ह्यूमंस के जैसा. चलिए खोजते हैं, लेट्स फाइंड आउट. कॉकरोच के पास एक स्मॉल ओपनिंग होती है उसके बॉडी के साइड में. अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स, अदर इंसेक्ट के पास भी उसी तरह का सिमिलर ओपनिंग होगा. दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स. इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिए. उस ओपनिंग्स को क्या कहा जाता है, स्पाइरेकल्स कहा जाता है. और इंसेक्ट के पास हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स, एक नेटवर्क होता है एयर ट्यूब का कॉल्ड ट्रेकिए. ट्रेकिए कहते हैं फॉर गैस एक्सचेंज, गैस को एक्सचेंज करने के लिए. ऑक्सीजन रिच एयर रशेस टू स्पाइरेकल्स into the tracheal
tracheal tubes diffused into the body tissue and reaches every cell of the body. तो वो ऑक्सीजन उसके अंदर लेता है स्पाइरेकल्स के थ्रू और वो जाता है ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू और फिर वो बॉडी के टिश्यू में जाके डिफ्यूज होता है, ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी में वो पहुंचता है. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड सारे सेल्स से आता है, ट्रैकियल ट्यूब से जाता है, उसके बाद फिर स्पाइरेकल से निकल जाता है. दीज एयर मूव्स थ्रू स्पाइरेकल्स. ठीक है, दीज एयर और ट्रैकिए आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल. ये सिर्फ इंसेक्ट में पाया जाता है और कोई ग्रुप ऑफ एनिमल में नहीं पाया जाता है. देखिए यहाँ पे जैसे ये सिस्टम आपको दिखाया जा रहा है. अर्थवॉर्म, हम लोगों को चैप्टर 9 में ज़रूर रिकॉल करना चाहिए कि हम लोगों ने क्लास 6 में क्या पढ़ा था, मूवमेंट इन एनिमल्स पढ़े थे हम लोग. तो दैट अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, अर्थवॉर्म अपनी स्किन से सांस लेते हैं. द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील मॉइस्ट, बहुत मॉइस्ट और स्लाइमी टाइप का होता है जैसे इसको टच करोगे तो. गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू देम, उससे गैस ईजिली पास हो सकता है, इनहेल भी कर सकता है और एक्सहेल भी कर सकता है. थ्रू फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स. फ्रॉग्स के पास, फ्रॉग जो होते हैं उनके पास पेयर ऑफ लंग्स होता है जैसे ह्यूमन बींग्स के पास होता है. दे कैन ऑल्सो ब्रीद थ्रू देयर स्किन, वो अपने स्किन के थ्रू भी ब्रीद कर सकते हैं, विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी, जो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है, बहुत ही स्लिप टाइप का, कि वहाँ फिसलन होती है बहुत. कैन यू गेस वॉट वुड हैपन इफ़ अ पॉटेड प्लांट इज़ ओवर वाटर्ड. क्या आप गेस कर सकते हो अगर हम एक पॉटेड प्लांट को ओवर वाटर दे दें तो. इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट द रिस्पिरेशन इज़ अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस. हम लोगों ने क्या देखा इस चैप्टर में कि रिस्पिरेशन एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल प्रोसेस है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रिस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड, उनको ज़रूरी है कि वो रिस्पायर करें और एनर्जी प्राप्त करें अपने ज़िंदगी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए. तो चलिए आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट पार्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे. सो टेक केयर, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो. ओके, बाय.